नमस्कार। जय श्री कृष्णा। इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से शुरू होगा और सुबह 5:33 से आप घट स्थापना कर सकते हैं 10:33 तक। इस बीच शुभ मुहूर्त है और 23 जुलाई तक चलने वाले हैं। इस नवरात्र में आप क्या क्या कर सकती है, ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपकी विवाह में देरी आ रही है, विवाह में बाधा आ रही है, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, आपके मन मुताबिक आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है या आपकी संतान होने में दिक्कत आ रही है, तो आप इस नवरात्र की व्रत आप रख सकते हैं 9 दिन। लोग बोलते हैं कि गुप्त नवरात्र गृहस्थों के लिए नहीं होता, ये साधु संत के लिए होती है, साधक के लिए होती है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, साल में 4 बार नवरात्र आते हैं। इनमें से एक तो चैत्र नवरात्र होते हैं जो कि मार्च के महीने होती है। उसके बाद आते हैं कि जुलाई के महीने में जो सावन महीने में जो होते हैं, आषाढ़ के महीने में जो नवरात्र होते हैं वो आते हैं आषाढ़ के महीने में। तीसरा नवरात्र आती है आपकी शारदीय नवरात्र जो कि अक्टूबर में आती है। चौथा नवरात्र आती है आपके माघ के महीने में आती है, ठंड के समय आते हैं। तो 4 बार नवरात्र आते हैं और गुप्त नवरात्र खास करके गुप्त रखना चाहिए। आप अगर माँ की उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, आपकी खास कोई एक मनोकामना लेके आप माँ की उपासना साधना करेंगे तो आपका ज़रूर इस समय आपकी मन की मुराद पूरा होगा। तो आप समझ लीजिए कि 9 दिन आपको माँ की घट स्थापना आप कर सकते हैं और उसके बाद आपको एक दिया आप सुबह शाम आप जला सकते हैं। आप सरसों की तेल की दीपक जला सकते हैं, घी का दीपक जला सकते हैं और या फिर आप अखंड तेल की या अखंड घी से आप दीपक जला सकते हैं। पर अखंड दीपक आप अगर घर में जलाएंगे तो आपको दीपक का ध्यान रखना चाहिए, आपको घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। या फिर कोशिश कीजिएगा आप सुबह की दीपक और शाम को दीपक लगा रहे हैं, कम से कम 2-2.5 घंटे आपका दीपक जले, शाम को भी 2-2.5 घंटे आपके दीपक चले। और सामने आप एक आसन लीजिए। आप अगर माता रानी की उपासना कोई माता रानी की आपके घर में मंदिर में फोटो है, तो छोटा सा मूर्ति है, तो वहीं बैठ के आप साधना कीजिए, माता रानी का जप कीजिए। जो भी मंत्र आपको आते हैं, गुरु मंत्र भी आप कर सकते हैं, तो वहाँ बैठ के कम से कम 11 मंत्रों का पूरे दिन में आप जप कीजिए। आप 11 मंत्र एक साथ नहीं कर सकते हैं तो आप 4 माला सुबह या 5 माला सुबह कर लीजिए, दोपहर में फिर 3 माला कर लीजिए, फिर बाकी बचे हुए माला आप रात को कीजिए। तो रात को शाम के समय जो आरती संध्या आरती करते हैं उस समय आप कर लीजिए। अब आप फलाहार में रह सकते हैं। आप साबूदाना की खिचड़ी या साबूदाना का जो भोग माँ को लगा के वो आप खुद भी पा सकते हैं। दूध फ्रूट्स में आप रह सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट के साथ दूध के साथ आप रह सकते हैं। बिना प्याज लहसुन का, अगर ये नहीं कर सकते तो बिना प्याज लहसुन का खाना आप बनाइए और खाइए 9 दिन। और साथ में 11 माला कम से कम आपके जो भी गुरु मंत्र है या फिर जो भी आप दुर्गा मंत्र है, जो भी आप नाम माँ के आप लेना चाहते हो, जो भी माँ के आसान मंत्र है, उस मंत्रों का आप जप कीजिएगा। कोई भी बीज मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं। तो इस समय का उपयोग आपको ढंग से अगर आप कीजिएगा तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। इस समय माँ की, अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो खास करके माँ को 5 चीज़ जो रियल हो, जैसे एक साड़ी हो गया, एक मेहंदी हो गई, आपका एक सिंदूर हो गया, आलता हो गया, या साथ में कुछ मिठाई होगी, माँ को अर्पित करके, माँ गौरी को, माँ शिव पार्वती जी को आप अर्पित करके आइए।
ये कुछ मतलब रियल चीज़ होना चाहिए, नकली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रियल साड़ी होनी चाहिए, मेहंदी रियल होनी चाहिए, सिंदूर भी रियल होनी चाहिए, इत्र भी रियल होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद आलता जो पैर में लगाते हैं रेड कलर का, वो भी रियल होनी चाहिए। और साथ में भोग अर्पित करके आइए। इससे आप देखिएगा बहुत बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप रोज अगर आप मंत्र जपेंगे, उससे जो आपको फायदा होगा इस समय नवरात्र के दिनों में, अब अगर एक माला जपेंगे तो आपको 100 माला के बराबर होगा। आप अगर 11 माला जपेंगे आपको 1,10,000 1,00,000 आपका मंत्रों करने से जो फायदा होता है वो आपको फायदा होगा। तो गुप्त नवरात्र में बल्कि ज्यादा फायदा होते हैं। तो गुप्त नवरात्र की पूजा करने से, पूजा अर्चना साधना करने से आपको ज्यादा फायदा होते हैं। नमस्कार। इस वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा मेरे ये वीडियो, अच्छा लगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जरूर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।